हेलो मित्र, आज की वीडियो में आज हम क्यूबरनेटिस देखेंगे कि क्यूबरनेटिस में कैसे काम करें। अगर देखा जाए पूरा आईटी इंडस्ट्री, तो क्यूबरनेटिस आपको हर जगह मिलेंगे। और ये टूल जो है आपका कंटेनर, जो डॉकर कंटेनर है, उसको ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए यूज होता है। अगर थोड़े बहुत अगर कंटेनर्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बट अगर प्रोडक्शन में आपके पास हज़ारों कंटेनर्स हैं तो उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। होता क्या है कि जितने भी वीडियोज हमारे यूट्यूब में है या ट्रेनिंग सेंटर में है, वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं जो कि क्लियर नहीं होता। इसलिए आज के समय में भी ये जो टॉपिक है काफ़ी कम्बरसम है, लोग समझ नहीं पाते कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए और इसको कैसे समझा जाए। अगर मेरे विचार से, जो मेरी रिसर्च है लास्ट 5-6 ईयर्स, तो उसमें अगर अगर आप गौर से देखें तो ये आप विद इन ए वीक आप ये कंप्लीट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे काम होता है क्यूबरनेटिस में। इसका सबसे टफ एग्ज़ाम भी होता है CKAD, CKA। आज भी आईटी वर्ल्ड में सबसे टफ एग्ज़ाम है ये क्यूबरनेटिस का। तो आज देखते हैं वेरी सिंपल और लेमन टर्म्स में कि हम क्यूबरनेटिस में कैसे काम करें। आपके पास कोई भी मशीन हो, मैक हो, विंडोज हो या लिनक्स हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास डॉकर इंस्टॉल्ड हो, जो कि प्री रिक्विजिट है इसके लिए भी, तो आप इसको ईजिली ग्रास्प कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। सबसे पहले तो इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। इसको आप फॉलो करें। ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। इसमें आप गेटिंग स्टार्टेड से लेकर के सारा कुछ आप देख सकते हैं। दूसरा जो है, ये मैंने बता रखा है कि डॉकर मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। अगर विंडोज है तो डॉकर डेस्कटॉप, और अगर लिनक्स और मैक है तो आप कमांड लाइन से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्यूबरनेटिस के लिए जो डेवलपर की मशीन होती है, जो प्रैक्टिस के लिए, उसमें 4 कंपोनेंट आते हैं। पहला है मिनीक्यूब, दूसरा है K3s, K3D एंड काइंड। अगर थोड़ा सा मिनीक्यूब, जब हमने स्टार्ट किया था 5-6 ईयर्स बैक, तो मिनीक्यूब का ट्यूटोरियल्स होते थे गूगल में। तो मिनीक्यूब भी ठीक है ना, VM बेस्ड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। कभी भी वर्जन अगर चेंज होगा, जो इसके सपोर्टिंग टूल्स हैं, तो ये आपको तकलीफ देगा हमेशा। तो मिनी क्यूब उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, और रिसोर्सेज भी ज़्यादा कंज्यूम होते हैं मिनी क्यूब में। आप कर सकते हैं, मिनी क्यूब भी काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी अच्छा है। ये जो सारे टूल्स हैं, ये प्रोडक्शन के लिए नहीं है, डेवलपमेंट मशीन के लिए, डेवलपर के लिए। इन चारों में अगर देखा जाए, मिनी क्यूब, K3s, K3D और काइंड, तो इसमें सबसे अच्छा मुझे काइंड लगा। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं इसको कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है, अभी जो वर्जन चल रहा है वो है आपका 20। आप देख सकते हैं नेट से, ये 2021 अभी रिसेंटली मैंने देखा तो ये 20 पर चल रहा है। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे, सबसे पहला काम। एक चीज़ और मित्रों, हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है लिनक्स वर्ल्ड में कि रूट होगा या नॉन रूट होगा। मेरा अपना ओपिनियन है और एक्सपर्टीज़ कि आप कोई भी अगर डॉकर और क्यूबरनेटिस, काइंड, कुछ भी जो इसके डेवॉप्स के जो टूल्स हैं, हमेशा नॉन रूट में इंस्टॉल करें। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज नॉन रूट में। होता क्या है कि कुछ चीज़ें हम लोग रूट में इंस्टॉल कर देते हैं और कुछ चीज़ें नॉन रूट में कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम कुछ एरर्स आने शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे से ये लिंक्ड भी है। तो जब एरर आता है तो हमारा माइंड है जो स्विच ऑफ हो जाता है, फिर हम काम करना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कॉम्प्लेक्स है। बट ऐसा है नहीं। अगर आप डॉकर, क्यूबरनेटिस, काइंड, कोई भी टूल्स अगर आप लें, तो आप पहले माइंड मेकअप करें कि आपको रूट में करना है तो सारे रूट में रहेंगे, और अगर नॉन रूट करना है तो सारे नॉन रूट करेंगे। अब होता क्या है कि जैसे इसके बहुत सारे टूल्स भी आएंगे क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन के। हालांकि मैं पोर्ट्रेनर यूज़ करता हूँ यहाँ पर, बट एक्चुअली ये केवल देखने की टूल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्केस्ट्रेशन का काम नहीं होता। इसमें जब हम लॉन्च करेंगे तो इसमें ये पॉड की तरह दिखाई देगा। इसका जो मिनिमम जो यूनिट होता है क्यूबरनेटिस में, वो होता है पॉड। ठीक है, तो ये रूट और नॉन रूट का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें जब डेवॉप्स के इस तरह के टूल्स में अगर आप काम करते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है समय बचाने के लिए। तो इसमें
काइंड डाउनलोड कर, ओके मैंने मूव कर दिया। सेकंड जो स्टेप है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो एक बाइनरी फाइल डाउनलोड होगी, ओके, और इसको परमिशन देंगे पहले, ओके, और इसको मूव कर देंगे यूजर लोकल बिन काइंड में। मैं दिखा सकता हूँ वहाँ पर जो फाइल पड़ी हुई है। एक काम करते हैं, उसके क्लास पाथ में ही रहते हैं तो हमें इजी होगा रन करने के लिए। डेवऑप्स क्यूबरनेटिस, वेयर इज क्यूबरनेटिस, क्यूबरनेटिस, यस, काइंड, यस। यहाँ पर मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको पहले टर्मिनल में मैं आपको दिखा दूँ कि वो फाइल कैसी है। जब डाउनलोड होगा ये, तो यहाँ पर आपको मूव करनी है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें। -LTR, आप देख सकते हैं यहाँ पर काइंड मैंने मूव कर दिया है, ओके। और जो परमिशन है मैंने नॉन रूट रखा है, हमेशा मैं नॉन रूट में काम करता हूँ। और इवन की जितने भी इन्वायरमेंट हमारे हैं आईटी वर्ल्ड में, डेव, QA, UAT और प्रोडक्शन, जनरली नॉन रूट नहीं होना चाहिए, है ना, होता भी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में ही हम लोगों को सूडो करके हम लोग काम करते हैं, वो गलत है। आप नॉन रूट में काम करें। कैसे इंस्टॉल होता है, उसमें कुछ नहीं करना है। जो यूज़र आपका है, जैसे मेरा हडूप यूज़र है, ठीक है, तो इसकी परमिशन चेंज कर दें। ये देखिए CH मोड, और ये परमिशन केवल चेंज कर देनी है। ऐसे ही और भी जितने भी टूल्स हैं या जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमें डाउनलोड करनी है, ओके। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और यहाँ से ये आपको मूव करनी है यूज़र लोकल बिन में। फिर उसके बाद आपको बैश RC में आपको ये क्लास पाथ सेट कर देनी है कि ये फाइल कहाँ पर है, ये जो काइंड की जो बाइनरी फाइल है वो कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्लस्टर क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये VM की तरह नहीं है काइंड जो है, इसमें ये पॉड की तरह काम करेगा, और 3 नोड में 3 नोड का होगा, मतलब तीनों नोड पर। तो अगर आपके पास रोबस्ट हार्डवेयर है, लाइक 32 GB रैम और 7 कोर, तो आप 3 या 4 या 5 अगर पॉड लॉन्च करते हैं तो वो अलग अलग नोड पर जाएगा और उसको आप देख भी सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये एक YAML फाइल है जिसमें एक क्लस्टर क्रिएट कर रहा हूँ 3 नोड का कुबरनेटिस के लिए काइंड में, ठीक है। और अगर आप चाहें तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी है, DOL में है। तो कैसे, अगर API सर्वर एड्रेस डालना चाहते हैं, या नेटवर्किंग का कंपोनेंट CNI वगैरह, जो भी इसके जो टूल्स हैं, जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, अगर आप चाहें तो इसी में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। गेटवे भी करते हैं हम लोग। तो अभी के लिए सिंपल रखते हैं कि हमें 3 नोड क्लस्टर बनाना है कुबरनेटिस का, ठीक है। एक जो है आपका कंट्रोल प्लेन होगा और बाकी है जो वर्कर नोड होंगे। करते क्या है, बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना। काइंड क्रिएट क्लस्टर, और आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल देनी है, सिंपल करके देख लेते हैं इसको। ये आपके क्लास पाथ में भी होना चाहिए, यस। तो इसको क्लोज करते हैं, और इसके क्लास पाथ मीन्स जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है, यहीं पर टर्मिनल खोल लेते हैं। ये देखिए स्टार्ट हो गया क्रिएट करना। तो ये 3 नोड क्लस्टर देगा, वेरी सिंपल, हार्डली 5 मिनट का समय होता है सेटअप करने में, और आपका ये 3 नोड क्लस्टर दे देगा। इसमें कुछ कमांड्स हैं, आप चाहें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएं। काइंड का भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये रहा, तो ये इसको आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। अब इसको देखते हैं कि कितने काइंड के अलग कमांड होंगे।
आप इसको चाहें तो बहुत सारे कमांड होते हैं काइंड के, अगर क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं इसको। ओके, और एक ये जो कंटेक्स्ट है हमारा, ये काइंड करके कंटेक्स्ट बनाता है। आप चाहे तो अपना कंटेक्स्ट बना सकते। ओके, बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे जिसमें आप टेस्ट कर सकते हैं इसको। जैसे आपका जैसे अगर आप चाहते हैं कि कौन से नोड पर क्या आईपी है सारे क्लस्टर का, तो वो भी देख सकते हैं। ये रही कमांड मोड की बात, ये देख लीजिए सारा डिटेल दे रहा है, 2 3 4 172, ये सारा आपका नोड क्लस्टर है। ठीक है, अगर आप मैं टूल की बात करूं तो टूल में भी अगर मैं पोर्टेनर यूज़ कर रहा हूं तो ये देखिए यहाँ पर 3 आपके नोड ऑन है और विथ आईपी, वही सेम चीज़ जो कमांड मोड में मैंने देखा था। काइंड वर्कर 2, काइंड वर्कर और काइंड कंट्रोल प्लेन, तो इसमें 3 होते हैं, एक कंट्रोल प्लेन और बाकी सारा वर्कर नोड होगा। अब इसमें जो भी क्यूबरनेटिस के कमांड्स होंगे, ओके, kubectl गेट पॉड्स, अभी कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये आपका क्लस्टर क्रिएट हो चुका है क्यूबरनेटिस का, और आप इसको फॉलो करें। ये काफ़ी इजी है, किसी भी लेमन जो हमारे डेवलपर हैं या फ्रेशर हैं उनके समझने के लिए बहुत बढ़िया है, और इसको आप विश्वास करें, ये 1 वीक में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं इसके क्यूबरनेटिस के। नेक्स्ट वीडियो में एक पॉड लॉन्च करके देखते हैं। अभी तक के लिए यहीं पर इसको एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।